हेलो नमस्ते दोस्तों, आप लोग को ट्रेवलिंग मस्ती में स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। अगर आप लोग को सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं लिखना आता है, सिर्फ 10 वर्ड आप लोग याद कर लेते हैं तो आसानी से सेल्फ इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आइए जानते हो 10 वर्ड कौन कौन है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले इंटर, ग्रीटिंग, नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उसका बाद स्ट्रेंथ, लाइफ एम, हॉबी, इंड। यानी ये सिर्फ 10 वर्ड, यही सिर्फ 10 वर्ड है दोस्त, जो आप लोग आसानी से इंग्लिश यानी अपना इंट्रोडक्शन किसी के सामने बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्त, आप लोग को लगता है कि इंग्लिश हार्ड होता है। इंग्लिश हार्ड नहीं होता है। अदर के सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश एक भाषा है जो आप लोग को सिर्फ ये क्या है, पढ़ना है, सीखना है। दोस्त इंग्लिश आसान है क्योंकि अदर सब्जेक्ट की तरह इसमें भी आप लोग समय दीजिएगा तो इंग्लिश आसानी से समझ में आ जाएगा, लिखने भी आएगा और बोलने भी आएगा। आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखें। बोला जाता है दोस्तों कि परों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। परों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। अगर आपका सपना है कि इंग्लिश में कहीं खुद का यानी 10 लाइन 10 वर्ड या किसी के सामने बोले, तो आइए हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, या किसी के सामने आप लोग क्या करें यानी इंट्रोडक्शन सीखने के बाद बोल सके। आइए दोस्तों हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन कैसे बोले, यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का इंट्रोडक्शन कैसे लिखे और बोले। तो यहाँ पर इसका हिंदी होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी खुद का परिचय। इसका होता है खुद का परिचय। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है दोस्त कि खुद का परिचय। यहाँ पर आपका इंटर यानी फर्स्ट में दिया इंटर। इंटर मतलब आप लोग को मालूम है, अगर किसी भी ऑफिस या दफ्तर में जाते हैं हम आप लोग, तो वहाँ पर आप लोग क्या परमिशन लेना पड़ता है, यानी कि वहाँ पर परमिशन लेना पड़ता है। वो भी परमिशन आप लोग कैसे ले सकते हैं, यानी इंग्लिश में कैसे ले सकते हैं, तो आइए जानते हैं। यानी कि बोलते हैं मे आई कम इन सर, यानी किसी से परमिशन लेना है तो मे आई कमिंग सर। कहीं जा रहे हैं ऑफिस में इन किए तो उन लोग यानी क्या करना है, प्रवेश करना है। तो प्रवेश के समय आप लोगों को तो परमिशन तो चाहिए। तो परमिशन कैसे लेंगे, मे आई कमिंग सर। मे आई कमिंग सर, इसका अगर बनाने का नियम भी जान रही है कि मे होता है प्लस सब्जेक्ट, आई क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यही सिर्फ बनाने का नियम जो शॉर्ट फॉर्म रूल है ये, इसी पर क्या होगा मे आई कमिंग सर। तो कहीं पर भी ऑफिस, किसी भी ऑफिस में आप जाइए तो किसी से भी परमिशन लेके जाइए, क्योंकि मे आई कमिंग सर बोलेंगे तो वहाँ पर बोला जाएगा यस कमिंग या अंदर आइए। उसके बाद 2 नंबर में आपका है ग्रीटिंग्स। अगर जा रहे हैं किसी से बात करने, किसी से मुलाकात करने या उससे किसी ऑफिस में, तो सबसे पहले ग्रीटिंग होता है। ग्रीटिंग दूसरे नंबर पर ग्रीटिंग, परमिशन के बाद ग्रीटिंग यानी अभिवादन कर सकते हैं। ग्रीटिंग का मतलब होता है क्या, अभिवादन। तो अभिवादन कैसे करेंगे, जिसे लिखेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अभिवादन हुआ गुड मॉर्निंग सर। उसका बाद हो जाएगा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। क्या होगा, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर बोल सकते हैं। जिस समय जाइएगा उस समय क्या करिएगा, अभिवादन कीजिएगा, गुड इवनिंग सर। ये क्या हो गया, आपका अभिवादन हो गया। जिस समय जाइएगा, जिस समय अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिएगा, उस समय के लिए क्या कीजिएगा, गुड इवनिंग सर बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग सर बोल सकते हैं, या गुड आफ्टरनून सर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर होगा अभिवादन, गुड मॉर्निंग सर। जाएंगे तो मे आई कमिंग सर। उसके बाद होगा गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 3 नंबर का वर्ड नेम, यानी खुद का अपना नाम। तो नाम वहाँ पर बोलेंगे कैसे, नेम मतलब क्या होता है नाम। तो नेम हो गया, जिससे बोलेंगे आई एम राहुल कुमार, मैं राहुल हूँ या रोहित हूँ या श्याम हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। या माई नेम इज बोल सकते हैं, माई नेम इज राहुल कुमार या रोहित या श्याम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका नाम। यानी कि फर्स्ट में परमिशन लेना है, उसके बाद अभिवादन करना है, उसके बाद अपना नाम बताना है। अब देखिए 4 नंबर में है
कि प्लेस, आपसे पूछा जाएगा प्लेस, प्लेस के बारे में भी बताइएगा। तो प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। तो प्लेस, जैसे अगर जा रहे हैं हम कहीं पे, तो आई एम का लिख सकते हैं फ्रॉम बिहार। प्लेस का नाम बताएंगे, आई एम फ्रॉम बिहार। या पूछा जाएगा जन्म कहाँ है, तो क्या होगा, यानी कि आई वाज, जहाँ आपका जन्म हुआ है, आई वाज बर्न इन छापरा, छापरा पटना, कुछ भी बता सकते हैं आप। जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ का स्थान का नाम बता सकते हैं। उसके बाद आपका है 5 नंबर में, 5 नंबर में है क्वालिफिकेशन। क्यू यू जो लिखते हैं, क्यू यू क्वालिफिकेशन, इसका मतलब होता है आपका योग्यता। क्वालिफिकेशन भी बताएंगे। अब जैसे जिस बोर्ड, जिस यूनिवर्सिटी, जिससे जो आपका क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन को बता सकते हैं। ये है देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बता सकते हैं। जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ दिया जाए, यानी कोई योग्यता, तो क्वालिफिकेशन का आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम BRBU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बोल सकते हैं। या जो भी है, या 10th पास है, या 9th पास है, या आप 11th 12th कुछ भी पास है, तो अपना क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं। अब आइए 6 नंबर में देखते हैं। तो 6 नंबर में आपका एक्सपीरियंस, 6 नंबर में क्या है आपका एक्सपीरियंस, यानी आपका अनुभव। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। अनुभव आपको क्या चीज़ में, अगर अनुभव कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई किए हैं, कुछ टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर नहीं जानते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आई एम फ्रेशर। आई एम फ्रेशर लिख सकते हैं। अगर यह कंप्यूटर सीखे हैं और उसमें आपका 2 वर्ष 3 वर्ष या 4 वर्ष का एक्सपीरियंस है, तो लिख सकते हैं वही, वो भी कि आई हैव, लिख सकते हैं 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। अगर आप लोग का, अगर कंप्यूटर सीखे हैं 2 वर्ष 3 वर्ष का, जितना वर्ष का है, तो बता सकते हैं। अगर कुछ नहीं जानते हैं तो सिर्फ आप लोग क्या बता सकते हैं, फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं, आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में 4 साल का क्या है, एक्सपीरियंस है। उसका बाद आपका है क्या, 7 नंबर में स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, ताकत। आपका ताकत क्या है, स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत। आपका ताकत क्या है, आपका ताकत यही है। आप तो निगेटिव नहीं सोचते हैं, तो आई एम पॉजिटिव थिंकर होगा। आई एम पॉजिटिव थिंकर, यानी कि मैं क्या हूँ, एक सकारात्मक विचारक हूँ। निगेटिव तो आप लोग नहीं सोचते हैं, तो अपना स्ट्रेंथ यानी ताकत में लिख सकते हैं कि आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं सकारात्मक विचारक हूँ। उसके बाद होगा 8 नंबर में आपका है कि यहाँ पर है, यानी कि एम, लाइफ एम, यानी लाइफ एम, यानी जीवन का लक्ष्य। आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो आइए, जीवन का लक्ष्य अगर जो भी है, इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना या मैनेजर बनना, बैंक मैनेजर बनना, वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हो गया कि आई वांट टू बी, लिख सकते हैं अपना कुछ भी, बैंक मैनेजर। अगर आप लोग को बैंक का मैनेजर बनना है या कुछ भी बनना है, अपने लिख सकते हैं बैंक मैनेजर या डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी लिख सकते हैं। आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू बी लिख सकते हैं, बैंक मैनेजर, आई वांट टू बी लिख सकते हैं, इंजीनियर, जो भी आपको बनना है वो लिख सकते हैं, या आइए सब। अब 10th नंबर में हॉबी, यहाँ पर हो जाएगा आपका हॉबीज। इसका मतलब होता है रुचि। आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या चीज़ में रुचि है, किस सब्जेक्ट में रुचि है, खेलने कूदने पढ़ने लिखने, क्या चीज़ में रुचि है, तो वो लिख सकते हैं। जैसे रुचि हो गया कि आई लव, हमको तो रुचि है पढ़ाई करने में, आई लव रीडिंग। उसके बाद आप लोग 10th नंबर या 10 नंबर में बोल सकते हैं
टेंथ है यानी कि 10वां है इंड। इंड मतलब आपका क्या होता है? समाप्त। समाप्त कैसे करें तो आइए जान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेट्स ऑल अबाउट मी थैंक यू। दैट ऑल अबाउट मी थैंक यू। थैंक यू बोल सकते हैं। बस मेरा खुद का इतने ही परिचय है, धन्यवाद। तो डेट्स मी अबाउट मी थैंक यू। तो यहाँ पर कैसे क्या क्या बोलना है एक बार रिपीट कर लेते हैं। जैसे किसी भी ऑफिस या कहीं पे अपना खुद का इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं तो आइए जानते हैं। यानी कि परमिशन, सबसे पहले परमिशन लेना है। मे आई कमिंग सर। अगर किसी ऑफिस के अंदर आपको जाकर